Assalamu alaikum, Kardashian, Sidi Kardashian. Today I am at the tomb of सलमान शाह ओलू अर्तुगरुल और आज का एपिसोड बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे आपको हम सबको अर्तुगरुल की जो सीरीज़ है जो कि हिस्ट्री में चैम्पियन विक्टोरियस रहे हैं, इनका जो एपिसोड हम देख रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है यहाँ जाने की। तो आज मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। आज मैं देखूँगा इनके श्राइन पे इनकी फैमिली की कौन कौन सी कब्रें हैं और इनका जो अपना मकबरा है वो कैसा है। तो मेरे साथ रहिएगा। ग्रिप ऑन ट्रिप का सफ़र दाखिल हो चुका है अर्तुगरुल गाजी मर्द हक के शहर में और मैं इस वक्त थोड़ा थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। तुर्की के लोग काई कबीले को अपना मोहसिन मानते हैं और इनकी खिदमात और बहादुरी के आज भी मोतरफ हैं। अर्तुगरुल गाजी के कबीले काई का झंडा आप इस इलाके में तुर्की के झंडे के पैरेलल देखते हैं। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार पर लोगों की अकीदत भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। सल्तनत उस्मानिया के अहम किरदारों की बात की जाए तो उस्मान अव्वल और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम सबसे नुमाया नजर आते हैं। इन दोनों के अलावा भी कई तुर्क कबायली सरदारों ने बहादुरी और जवामर्दी की कई दास्तानें रकम की। इन कबायली सरदारों में काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का नाम भी नुमाया है। अर्तुगरुल गाजी सलमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान अव्वल के वालिद थे। अनातोलिया के सल्जूक हुक्मरानों ने अर्तुगरुल और काई कबीले की मदद के बदले इन्हें मगरबी सरहदी इलाके में आबाद होने के लिए ज़मीन दे दी। अर्तुगरुल और इनका कबीला इसी सरजमीन से बाज़ंतीनियों और मंगोलों को नाको चने चबवाता रहा। अर्तुगरुल गाजी को तुर्की में इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बेलेचिक प्रोविंस से जब आप लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो 2-4 किलोमीटर आगे जाके आप वो पीछे जो काई कबीले का साइन देख रहे हैं, ये आता है। ये आपको बताता है कि अब आप काई कबीले में एंटर हो रहे हैं, यानी कि सोगत सिटी में। ये काफ़ी बड़ा लैंडमार्क है और ये एक निशानी भी है। अर्तुगरुल गाजी का मज़ार सोत में वाक़या है। लिखने में ये लफ्ज़ सोगत है, जबकि तुर्की वाले इस जी को साइलेंट करके सोत पढ़ते हैं। सोत शहर जाने के लिए आप पहले बिलेचिक जाएंगे, जो इस्तांबुल से तकरीबन 210 किलोमीटर दूर है। बिलेचिक से मज़ीद आपको 20 किलोमीटर सफ़र तय करना होगा और आप पहुँच जाएंगे सोत शहर। सोत शहर पहुँचने की 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन वो जिसे मैंने इस्तेमाल किया है वो है प्राइवेट टैक्सी। ये इस भाई का नंबर है और उमर इनका नाम है। इनके पास 8 सीटर लग्जरी हाईएस्ट वैन है और मैंने इनको सोत के इस ट्रिप का 1200 टर्किश लीरा अदा किया है। इसमें इन्होंने मुझे होटल से पिक किया था और मुझे वापस होटल ही छोड़ेंगे। दूसरी ऑप्शन लोकल सफ़र की है। आप इस्तांबुल के बस स्टेशन से 55 टर्किश लीरा की टिकट खरीदें और बस पर बैठकर बिलेचिक पहुंच जाएं। बिलेचिक से सोत जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी लेना होगी और आपका ये राउंड ट्रिप 300 से 400 टर्किश लीरा में मुकम्मल होगा। अर्तुगरुल गाजी के मज़ार से पहले एक छोटी सी मार्केट मौजूद है। यहाँ से आप काई के सोवेनियर्स भी खरीद सकते हैं और अगर चाहें तो एल्प का लिबास पहनकर घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं। तो चलें फिर अर्तुगरुल की मोहब्बत में ऐप बनकर ही शो स्टार्ट करते हैं। Haydarallah. Hakkallah. Haydarallah. Assalamu alaikum, Kardashian, Sidi Kardashian. Today I am at the tomb of सलमान शाह ओलू अर्तुगरुल और आज का एपिसोड बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे आपको हम सबको अर्तुगरुल की जो सीरीज़ है जो कि हिस्ट्री में चैम्पियन विक्टोरियस रहे हैं, इनका जो एपिसोड हम देख रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है यहाँ जाने की। तो आज मैं भी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। आज मैं देखूँगा इनके श्राइन पे इनकी फैमिली की कौन कौन सी कब्रें हैं और इनका जो अपना मकबरा है वो कैसा है।
तो मेरे साथ रहिएगा। Ertuğrul Gazi Sürmez saygı nöbetleri vukuatçı olarak devrediyorum. 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 İleri bak, sağa, sola, ön. 3 adım ileri, marş. Yerlerinize, marş. Uyguladım. İleri. Marş. मज़ार के मरकज़ी दरवाज़े से अंदर दाखिल हों तो सबसे पहले सीधे हाथ हाइमे खातून की कब्र नज़र आती है जो इर्तुगुल गाज़ी की वालदा थी, और मज़ार के दरवाज़े से पहले आपके मंजिले बेटे साउची बे की कब्र है। साउची बे की कब्र से आगे कुछ मज़ीद कब्रें हैं जिनमें तुर्गुत ऐप जो इर्तुगुल गाज़ी को अपने भाइयों की तरह अजीज़ थे, और इनके साथ ही इर्तुगुल गाज़ी के बड़े बेटे गुंदूज़ बे की कब्र है। इससे थोड़ा आगे चलें तो अब्दुर्रहमान ऐप की कब्र है। आप भी तारीख़ में एक गाज़ी रहे हैं। अब्दुर्रहमान ऐप की कब्र के साथ दुंदार बे की कब्र है जो इर्तुगुल गाज़ी के सबसे छोटे भाई थे, और इसके सामने वाले लॉन में हलीमा सुल्तान की कब्र है। अब इस लॉन में पानी है इसलिए मैं वहाँ जा नहीं सकता। इनके मकबरे पर तुर्की के सियासी रहनुमा और आवाम भरपूर अकीदत के साथ हाज़िरी देते हैं। इर्तुगुल गाज़ी की फतूहात तुर्क हिस्ट्री के अलावा मुस्लिम हिस्ट्री में भी एक रोशन बाब हैं। मजबूत यकीन और हक़ का साथ आपकी शख्सियत का खासा थी। आपकी ही तरबियत ने एक ऐसा बेटा परवान चढ़ाया जिसने इस्लामी तारीख़ और जोग्राफिए का रुख बदल कर रख दिया, और मुसलमान 300 से ज़ायद सालों तक सुपर पावर बने रहे। इसके अलावा भी इर्तुगुल गाज़ी के कई जानिसारों की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। इस मज़ार पे आने की एंट्री फ़ीस कोई नहीं है, और यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा प्यारा पार्क बना हुआ है, फैमिली पार्क है। इसके अलावा इर्तुगरुल और काई कबीले से रिलेटेड यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप शॉपिंग के लिए और गिफ्ट्स के लिए लेके जा सकते हैं, और रेंट पे आपको ये कपड़े मिलते हैं और आप इनको ख़रीद भी सकते हैं। और यहाँ पे कुछ घोड़े भी रखे हुए हैं उन्होंने, आप पूरे कॉस्ट्यूम के साथ उस घोड़ों पे बैठ के जो है काई के झंडे के साथ भी आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कर भी रहे थे। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इर्तुगुल के किस सीज़न पे हैं और कौन सा एपिसोड चल रहा है, और आपका फेवरेट सीन कौन सा है। मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इस शराइन को। तुर्की के सरकारी टेलीविज़न नेटवर्क TRT वर्ल्ड ने इर्तुगुल गाज़ी की ज़िंदगी से मुतासिर होकर 5 सीज़न पर मुश्तमिल ड्रामा सीरीज़ बनाई जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। ड्रामा तुर्क ज़ुबान में बनाया गया, लेकिन उर्दू और अरबी समेत 39 ज़ुबानों में डबिंग करके इसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नशर किया गया। पाकिस्तान में PTV ये ड्रामा नशर कर रहा है,
एक अंदाजे के मुताबिक अब तक इसे 3 अरब से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। माशाल्लाह ज़िंदा और पढ़ी लिखी कौमें जो होती हैं वो अपने हीरो को याद रखती हैं। इन्होंने इनकी कब्रों को, इनके टॉम बनाए हुए हैं, इनकी जो चीज़ें थी इनसे रिलेटेड, इनके रेलिक्स, अभी तक सब कुछ एज इट इज़ रखा हुआ है। और यही ज़िंदा कौम होने की एक निशानी होती है कि आप इनको ज़ाया नहीं करते। और देखिए अब ये एक कितना बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट बन गया है और यहाँ पे डेली कितने लोग आते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी सनत कायम हो चुकी है जिसमें काई कबीले से रिलेटेड और टर्किश हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के सोवेनियर्स हैं और वैरायटी है, टी शर्ट्स की है, जो चीज़ें आप मेरे से देख रहे हैं। और लोग इसको ख़रीद भी रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस के साथ हो गए हैं वाबस्ता। तो इस सीज़न की मकबूलियत सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक नहीं है, एक तो इस्लामिक हिस्ट्री हमें देखने को मिली है। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लंदन से, यूरोप से और कनाडा से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं जो कि क्रिश्चियन है और नॉन मुस्लिम है, वो भी इस सीज़न से इंस्पायर हैं। तो बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। सोगुत में जो इर्तुरुल का मज़ार है, मैंने आज उसका दौरा मुकम्मल किया है। और यहाँ पहुँचना कैसे है और कितना ख़र्चा आएगा और कैसे कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं और मज़ार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और ऑल द वे जो मैंने खुद सफ़र किया है, ये आपने देखा। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरा आज का ये सफ़र कैसा लगा। मैं ख़ुद भी इस सफ़र के लिए बहुत बेताब था क्योंकि मैं ख़ुद 5वें सीज़न पे इस वक्त चल रहा हूँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ए वाला इर्तुगरुल गाज़ी के इस एपिसोड के लिए मुझे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सजेशन आई थी, जिसे मैंने आज आपके लिए पूरा किया है। और अगर आप टर्की का खूबसूरत तरीन जज़ीरा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तुर्की आना कैसे है तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।